सो हेलो पिला माने केमिति अछंती आपण माने आशा करछु से महाप्रभु जगन्नाथ दयारु आपण माने समस्त बहुत भल से थिबे आपणकर आगामी ओएसटीटी एग्जाम बहुत भल से जो आपण माने समस्त पास जांतु जो माने मो वीडियो देखछंती यदि मोर जगन्नाथ महाप्रभु को प्रार्थना चलंतु पिला माने तो जहाँ भी पीसीएम रो फिजिक्स अच्छी से स्टार्ट करवा फिजिक्स केमिस्ट्री तब मैथ सेक्शन को जावा मैथ रो सेक्शन ऑलरेडी अपलोड हो सारी आप चाहे देखिपारे ना मु फिजिक्स रो स्टार्ट कर कंटिन्यूअसली चलो 41 क्वेश्चन नंबर 41 हो जावा से कह पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट बिटवीन एफ और 2f मझे अच्छी गोटे पेंसिल को एफ और 2f मझे रखिली ताहाले इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस केमितिका इमेज फॉर्मेशन हम तो पे लाइट रु जनरली आप दुईटा रू 3टा क्वेश्चन देखा मिले आ लाइट ओवर संडे मु पूरा एकदम फुल चैप्टर आनी तो से जिन मन रखिए देखो बोले जो जो जगार क्वेश्चन आसे जगह थर थर आप ओवरलुक कर दूसरी ओके जो गोटे उत्तल लेंस अच्छी आठी एफ आउ 2f आमको यहीटा पचार ठीक अच्छे एफ आउ 2f मझे जो ऑब्जेक्ट रोची तो ये लाइट गला तो जोटा पैरेलल होगी जीव प्रमुख अक्ष सहित से कौन हम ना प्रमुख फोकस देके रिफ्लेक्ट कर तो ये रिफ्लेक्ट हो पलि आसला एगेन जोटा ओ देकी जीव से डायरेक्ट जाइए मीट कला तो आमर जो इमेज थिला इमेज रो साइज कौन है मैग्निफाइड हो गला कि नहीं फास्ट जिनस मैग्निफाइड है पुणी उल्टा अच्छी एटा माने इन्वर्टेड अच्छी एटा सीधा थिला एटा उल्टा आसी आउ जो 6टा केस भलसे देखिए है ये 6टा जाकरे ये लास्ट केसटा छाड़ दे कारण लास्ट केसटा बाहर हो तो एतिक जाए ना रियल इमेज फॉर्मेशन हम आप वास्तव ये गोटाए जगार आभासी ठीक अच्छे आईटा हूँ 2f ठार पचर सब गोटे जिन मन रखिए यहीटा आईटा टिके इम्पोर्टाट जिनस पे मन रखिए भलसे देखिए जी तमर केमी इमेज आसला ना मैग्निफाइड आसला रियल आसला आउ इन्वर्टेड भी आसला तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर पे जदि इमेजटा अनंत दूरतार था यही जगार टे देखी दिखाँ पे सब क्वेश्चन बाजे कि अनंत दूरतार अच्छी बहुत पचर अच्छी तो इमेजटा आसी कौन ना फोकस हम F2 रे अत्यंत क्षुद्र बड़ इमेज थिला बड़ इमेज थिला निका छोटिया इमेज फॉर्मेशन हम कि बड़ ऑब्जेक्ट सॉरी बड़ ऑब्जेक्ट आ बड़ वस्तु थिला बहुत छोट एकदम वास्तव उल्टा 2f1 पछे माने आउ टिके आगु आसला हेरी तो सेठी इमेजटा फॉर्मेशन हम F1 F2 मध्य ओके F1 F2 मध्य क्षुद्र हम वास्तव उल्टा हम एटा भी सेम जदि 2f1 रे अच्छी 2f2 टारे हम किछि मन रखे ना 2f1 अच्छी F2 रे F1 ठार दूर रहे F1 F2 मझे अच्छे F1 F2 मझे अच्छे 2f ठार दूर रहे हम जस्ट खाली टिके आप आईक्यू यूज करें तीनटाकर अपोजिट ओके लास्ट केसटा टी इंपोर्टेंट भलसे देखिए यहाँ टी भलसे देखिए ओके क्वेश्चन आसूची कहीं ये लास्ट केसटा वर्धित हम जदि फोकस F1 आलोक केन्द्र ओ मध्य रोचे ये इमेजटा रोचे ताले इमेजटा कौन हम ना सैड गले रिफ्लेक्टेड हो गला बड़ हो गला तो आम तक पछु करके कहीं रेटा मिसिले तो पुणी इमेज फॉर्मेशन हम ना से इमेज रो पक्ष को नहीं कनेक्ट करदे तो इमेजटा गोटे आभासी इमेज हो सड़क इमेज हो टिके मन रखिए पे एवं आसगला बाइफोकल लेंस क्वेश्चन नंबर 42 गोटे बाइफोकल लेंस इज यूज्ड एज ए रेमेडी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स को डिफेक्ट्स पे हम बाइफोकल लेंस यूज करूँ दृष्टिर विकार से जिन डायरेक्ट देखता तो दृष्टि दोष है 3 प्रकार समीप दृष्टि दूरदृष्टि 40 किसी पिले हार्ड नुहे इजिली मुझे बुझे देखो समीप दृष्टि ना जमी कम से समीप दृष्टि पाख जिनस देखा दूर जिनस देखा ना है ये दोष देखते दूर बिंदु अनंत दूरता ठार कमी जाऊँगी दूर जिनस देखा जाऊनी चक्षु लेंस वक्रता यदि बढ़ीज कि चक्षु गोलक यदि लंबीज दूर वस्तुर आलोक रश्मि सेटा कौन हम ना एठी एक्चुअली मीट करिया था कि से मीट हो आम कौन करवा ना सीधा गोटे कौ लेंस यूज करवा गोटे अवतल लेंस को यूज करदे आखि आगे समीपदृष्ट प्रतिकार लेंस फोकस दूरता को बढ़ाया पावर कम आवश्यक ये उपयुक्त अवतल लेंस को चश्मार व्यवहार कले अवतल लेंस और चक्षु लेंस समार पावर
चक्षु लेंस पावर ठार कम भाव फोकस दूरता बढ़ी फल ताको वस्तु दूर जिनस भी देखा यार अपोजिटा दूरदृष्टि दूर जिन देखा पाख जिन देखा सेठी आम कौन करवा गोटे उत्तल लेंस को पकईदेवा मैंने उत्कल लेंसर चश्मा व्यवहार करवा ताहले चक्षु लेंस समय पर अधिक हो फल पाख जिनस भी देखा ये हूँ दूरदृष्टि इंग्लीश वार्ड टे मन रखिए बोले क्वेश्चन आप पूरा इंग्लीश अच्छी समीप दृष्टि हूँ मायोपिया दूरदृष्टि हूँ हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया माने नियर साइटेडनेस नियर समीप नियर दूरदृष्टि हेल्ले फार साइटेडनेस प्रेस मायोपिया 40 कौन जो 40 प्लस एज हो जाए से किसी व्यक्ति चक्षु सिलियरी मांसपेशी गुरा दुर्बल हो जाए तो यह जो चक्षु लेंस और तार समाजन पावर से व्यक्ति वस्तु निकट वस्तु देखिए असुविधा होता है तो सेठी आम कौन करूँ ना बाइफोकल लेंस यूज करूँ कहीं जड़े व्यक्तिर उभय जो समीप दूरदृष्टि रही है से चश्मार दुई प्रकार लेंस को एकाठी रखा जाए मैंने देखिए गोटे लोकर चश्मा कि सार मैडम्स को लेकर चश्माटा एमती ये एमती थी दीटा तो ये उत्तल अवतल लेंस दीटा कम्बिनेसन तो सेठी आम यूज करवा बाइफोकल लेंस तो येटा कौन होगा आमर प्रेस 40 मीन्स कौन है आमर प्रेस बायोपिया ठीक अच्छे प्रेस बायोपिया ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर पिला बने पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर देखो बोले जदि इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर को जीवा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज 0 हो गला ताले पोटेंशियल डिफरेंस होबनी काना पोटेंशियल डिफरेंस हो कौन ना कांस्टेंट हो ये ताले एट द वैल्यू रिचेस इट्स सरफेस तो जो कंडक्टर ही इक्विलिब्रियम रे अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कांस्टेंट टू बी 0 ओके ताले जदि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल E is equal to minus तो a zero electric field implies that the potential is constant throughout the interior and equal to the potential surface ए सिंबल रो मीनिंग किए जानी ची मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे ठीक है ये तो है डेल्टा एटा कौन तो जो मैंने जानते बोला था नॉल नहीं या कहते ग्रेड द ग्रेडियंट ठीक है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल तो जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल दिस इंप्लाइज दैट द वोल्टेज इनसाइड कंडक्टर इज इक्विलिब्रियम तो पिलाने या आंसर हो कि सेम एज द सरफेस जितकी अच्छे सेम एज द सरफेस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 रो कि पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर इज सेम एज द सरफेस ओके 44 कि करंट इज 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट गोटे फिलामेंट भीतर 5 एम्पियर करंट जाउची फॉर 2 मिनिट्स फाइंड करियो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट देख पिले टाइम दे दीजिए 2 मिनिट रो किंतु हमर एसआई स्टैंडर्ड यूनिट अनुसार यूज करू ताको सेकंड रे कन्वर्ट करू ताको कन्वर्ट कले केते हो ना 120 सेकंड मल्टीप्लाई कर दो 60 इलेक्ट्रिक चार्ज रिलेशन जान Q इज इक्वल टू IT इलेक्ट्रिक चार्ज केते फ्लो करू ना I * T ताहले हमर I होची केते ना 5 एम्पियर देइची टाइम होची केते 120 सेकंड 12 5 60 600 चार्ज तो कूलम मींस C जो चार्ज यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट होची कूलम तो 600 C होची ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर एमितिया शॉर्ट शॉर्ट ही आसे Q = IT हैला कि नॉल न्यूटन सेकंड थर्ड लोर किछ छोट फार्मूला आसी गला एमिति ही आसीबो आपण जे हार्ड जिनस पचारिबन जो माने भाबी कि जाउछन्दी एते हार्ड आसे कोन करी किछि नाही बोले स्ट्रेन देखन स्केलर वेक्टर और डायमेंशन लेस सेटा को क्वांटिटी पचाइछि स्ट्रेन गोटे देखो बोले तो स्ट्रेन माने कौन ना रेशियो ऑफ द चेंज इन द डायमेंशन कि सपोज हम लेंथ की वॉल्यूम रे केते चेंज हैला टू द ओरिजिनल डायमेंशन बा मु आपण स्ट्रेन को लिखि परिबी कि चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ जदि मु दीटा यूनिट को कंपेयर कर से जो यूनिट गुरा थो कैंसल हो कि नहीं तो जो यूनिटा रहा से है कौन आम डायमेंशन लेस बिल्कुल टू क्वांटिटी सेम यूनिट्स तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स एंड इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी स्केलर कौन ना मैग्नीट्यूड तो ये मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर कौन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ताले ये भी नुहे
नन ऑफ दिस हेनी तो डायमेंशनलेस कौन कहना सेम यूनिट कहीं यूनिट अच्छी बट यूनिट आम काटिदेलु दुटा सेम यूनिट कंपेयर कर काटिदेलु बाकी रहा 46 क्वेश्चन नंबर 46 को जंप करवा एकाधर से अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विल कौन हम देख हुक्स लॉ यह कहे कि विदिन द इलास्टिक लिमिट गोटे सर्टन इलास्टिक लिमिट जाए स्ट्रेस आम जो स्ट्रेस रहा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम क्या ना स्ट्रेन को ठीक अच्छे इप्सिलॉन द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन इज ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ताको आम कहू यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस एसेट्रा तो व्हिच इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर ता माने सर्टन लिमिट जाए ये रेशियो कौन हम ना कांस्टेंट ही कांस्टेंट ही रही स्ट्रेस मोर बढ़ुची ताले स्ट्रेन भी बढ़ तो एकदम कांस्टेंट रहा कहीं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये भी गोटे कांस्टेंट कि नहीं जो मोर स्ट्रेस बढ़ुची ता सहित स्ट्रेन भी बढ़ुची तो दीटा जो बढ़ुन ताले कांस्टेंट भी सेम थी ओके ओके पिलानी ये फुल्ली लिखाई ये पीडीएफ आप टेलीग्राम थोड़े जॉइन हो मिल जाव थरटे देखिले आप फुल्ली क्लीयर हो क्वेश्चन नंबर 47 को जीवा कि एडी करेंट उपरे क्वेश्चन देजी एडी करेंट उपरे कि हैंग हो बोले लिटरली सॉरी टिके ओके स्ट्रेन में जाइथिला एडी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए बल्क पीस ऑफ कंडक्टिंग मेटल हाउ एडी करंट तो एडी करेंट्स आर इंड्यूस्ड बॉल कंडक्टर्स व्हेन सब्जेक्ट टू ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन को जाए तो दिस चेंज अचीव्ड आम केंद्र पाए ना मूविंग द कंडक्टर थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड मूविंग द कंडक्टर बा आपण चेंजिंग द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर पिला माने इट प्लेसिंग अंडर ए चेंजिंग जदि मैग्नेटिक फील्ड था ताले एटा हितंदा नले एटा भूल प्लेसिंग अंडर एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखि देला एटा चेंजिंग हितंदा तो ये भी भूल बाला रोटेटिंग कंडक्टिंग मटेरियल ये भी नुहे खाली चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर ओके पिलाने क्वेश्चन नंबर 48 को जाए जल्दी जल्दी पिलाने कहीं आप एग्जाम पाखे आसला नियरली अबाउट 10 दिन खंडे अच्छी तो मुझे जल्दी पढ़े अपलोड करदेवी ना से जल्दी आप देखिले इजी लगे तो विच द फॉलोइंग रूल्स इज यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इजी पिलाने यार राइट आंसर हम किए कहींपारे कमेंट बॉक्स रे कौटा हम देखो बोले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आमको देखाए कि जो थम्बटा हूँ थ्रस्ट ऑफ मोशन फोर फिंगर हूँ गोटे मैग्नेटिक फील्ड आउ तुम मिडिल फिंगर हूँ करंट को डायरेक्शन दिए तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर व्हेन इट मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड जमीक जनरेटर होगला ठीक अच्छे किंतु फ्लेमिंग्स को लेफ्ट हैंड को आम रूल को यूज करूँ कौटी ना द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जाने ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जांपल हो गले मोटर हो गला तो सेठी यूज हुए बाकी नॉन ऑफ दिस तो नॉन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 49 को जा देखो बोले क्वेश्चन नंबर 49 होची क्लास 8 जनरल कि इलेक्ट्रिक वायर्स आर जनरली कटेड विथ पीवीसी बा पॉलीविनाइल क्लोराइड है बाई क्वेश्चन नंबर 50 को जा पिला इफ यू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यह कहे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म कोठी हम ना वन फॉर्म टू अनदर तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर और कम्स फ्रॉम जिते बेले भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आम यूज करुचे ओके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड कोठी की हो पार इन ए कंडक्टर तो देख पोटेंशियल एनर्जी ना हीट एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी ना रेडिएशन एनर्जी तो पिला माने या आंसर हो कौन ना काइनेटिक एनर्जी बिकॉज द मैकेनिकल वर्क डन जो हो टू मूव ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड is converted into electrical energy which an application of the law of conservation of energy तो एठी बिले इलेक्ट्रिकल एनर्जी
mechanical work done move conductor magnetic field converts into electrical energy तो जो kinetic energy टा ही होची correct answer पिला माने a lift is moving with a constant acceleration a in upward direction then the normal reaction by the floor of the lift on the mass m will be normal reaction केते पचारछि फोर्स को जब देखो पिला एनालाइज करिबा हला न्यूटन सेकंड लॉ अनुसार कोन F = ma ओके किंतु फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इन द ग्रेविटेशनल फोर्स Fg = mg डाउनवर्ड्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ताल द नेट फोर्स F net = कोन ना n - mg F = ma भी हो तो ma = n - mg तो मोमेंटा गोटे साइड रखली बाकी ma + mg बाकी मुझे m कॉमन आनी बेरी ये a + g बा m = g + a तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर पिला तो द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग करिवो n = m g + a ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर पिला माने जदी ए जाय आपण वीडियो देख सालेनी आपण को मोर कॉन्सेप्ट एक्सप्रेशन भल लगुची ताले चैनल को निया सब्सक्राइब करेंगे आ वीडियो को लाइक शेयर करिया भूलियनी क्वेश्चन नंबर 52 कि पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड The particle moving in a circle with uniform speed, it has a constant constant तार कौन रही परियो particle move करुची पिले गोटे particle move करुची in a circle तो तेरे गोटे move करुची गोटे जिनस किसी जिनस चारिपटे तो तार कौन होची direction change होची कि नहीं बिल्कुल तो direction जदि change होची तमान तो velocity भी change आसुची velocity change आसला कौन acceleration भी आसिला ताले constant कौन मास कांस्टेंट ठीक अच्छे जब आम काइनेटिक एनर्जी देखिए काइनेटिक एनर्जी कौन है हाफ mv² मास तो कांस्टेंट रहा से तो स्पीड भी यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड द मास इज कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी ही कांस्टेंट रही kinetic constant velocity and acceleration not constant because the direction changes continuously direction changes होची continuously ताले एरा किसी भी होबनी काना वेलोसिटी भी चेंज होची एक्सेलरेशन ता माने भी चेंज होची डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो ना ताले ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट तो व्हाट हैपेंस व्हेन रॉकेट द वेट ऑफ ए रॉकेट with respect to earth if it moves away from the earth surface decrease हो पिला ने आंसर तो समझ जानते हैं कहीं केवल अर्थ आटमोस्फियर ही ग्राविटी अच्छी तो ये जन अर्थ सरफेस के आटमोस्फियर छाड़ी जाऊँगी सिंपल ता वेट डिक्रीज हम कहीं वेट ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्राविटी गिवन बाय से ही 9th क्लास फिजिक्स G/m/r² समस्ते जिनस निहाती पढ़ी थे बाकी आप बहुत टाइम है पढ़ले तो मे भी रिकल कर कि ये कर प्रॉब्लम हो ना कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक लगुच आर हूँ डिस्टेंस बाय एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² तो जिते आर बढ़ी बढ़ी का जीव से फोर्स कम लगे ठीक अच्छे किंबा जिते फोर्स बढ़ी बढ़ी का जाए से कम लगुच डिस्टेंस कमिला ना तो as the rocket moves away r will also increase so the weight कौन हम decrease हम क्वेश्चन नंबर 54 को जीवा कि which of the following substance has highest elasticity लिखी दे जीविले जब दे आंसर दिबे कि स्टील रो इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ होची मोर देन 200 ओके कहना इलास्टिसिटी होची से एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप जंदे स्प्रिंग पड़िथिबे आपण कि टाणी दे छाड़ देलु से ता फॉर्म पळे आछे डिफॉर्मेशन होनी तो स्टील रिक्वायर्स मच लार्जर फोर्स टू डिफॉर्म परमानेंटली कंपेयर टू रबर कि अदर सब्सटेंसेस लाइक स्पंज हेगला तो मेकिंग इट द मोस्ट इलास्टिक एमंग द अदर 3 ऑप्शंस ठीक अछि तो जो ऑप्शन बी कॉपर आउ के मारी के आसीबेनी ठीक अछि स्टील इज द करेक्ट आंसर पिला माने क्वेश्चन नंबर 55 गन फायर्ड है आ इको है हियर्ड आफ्टर 2.5 सेकंड पर हमको सुनिया को मिली तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गन फ्रॉम द क्लिप विथ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर
इज 332 मीटर पर सेकेंड। देख बोले गन फायर है इक्वल सुना मिले 2.5 सेकेंड पर कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गन फ्रॉम द क्लिप इफ द वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकेंड। जदि मुझे टाइम 2.5 सेकेंड देती इफ द टाइम फॉर ए साउंड टू ट्रावेल बैक द क्लिप एंड बैक द टाइम रीच टू द क्लिप इज हाफ ऑफ इट्स। जी टाइम लगी से पहुँचा द एम ऑफ डेस्टिनेशन पहुँचा कहीं आम शुणुचे कौन पहुँचला साउंडटा रिटर्न आसी टाइम लगे के अधा तो टाइम है T/2 इज इक्वल टू 2.5/2 इज इक्वल टू 1.25 ओके कहीं ये टाइम लगुच तार फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा जो डिस्टेंस कैलकुलेट करा डिस्टेंस इज इक्वल टू कौन ना वेलोसिटी इनटू टाइम वेलोसिटी हमको दे दी 3.32 मीटर पर सेकेंड इंटू आप 2.5/2 करेंगे इजी हम आपको से कहीं कैंसल करदे मल्टीप्लाई करदे डायरेक्ट करदे को मल्टीप्लाई कले आप आंसर आसे 415 मीटर सेकेंड को सेकेंड कटिगला तो ऑप्शन ए इज योर प्ले करेक्ट आंसर। एमती छोट छोट प्रॉब्लम आसो प्ले मुझे पढ़ो भी थी बस आप खाली सब्सक्राइब कर वीडियो देखार अच्छी। तो जो द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट मेक्स इट यूजफुल इन मेडिसिन। देख बोले यार सिंपल आंसर हाई फ्रिक्वेंसी दरकार हमको ये छोट छोट बॉडी रे जो जिनस जाऊँगी से जिनसर इमेज केमितिया फॉर्मेशन हम के से आप ब्लड भितर जाऊँगी फ्लूइड भितर जाऊँगी डिफरेंट बोन्स गला तो सेठी हमको हाई फ्रिक्वेंसी और एबिलिटी ट्रैवल अलोंग पैथ विथ ऑब्स्टेकल्स दरकार। तो ये बी और सी तो आमर निहाती बाकी नन ऑफ दिस हेनी बाकी रहा वेव्स जो ट्रांसपोर्ट रोचे अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज्ड इन मेडिसिन आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स not the transverse waves, so they are high frequency and ability to travel through the body when with some obstacles भी आसु are properties to make them useful for imagining। ठीक अच्छे से आमको कौन दरकार लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दरकार ट्रांसवर्स दरकार नहीं तो ऑप्शन ए इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 57 प्ले कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 degree with the vertical direction ताले its speed at the highest point of trajectory। तो जो बॉल प्रोजेक्टेड करिकी पठे से 10 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन ताले स्पीड पचार हम केते हम सिंपल जिनस बिले ये पूरा 90 डिग्री हो गला येटा केते हम ये थीटाटा केते हम 90 - 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री बाकी ये केते फाइन हॉरिजेंटल कंपोनेंट सपोज ये मैक्स आसटा तो सपोज ये धर यू कॉस थीटा तो यू कॉस थीटा मिलगला यू केते अच्छी यू 10 मीटर पर सेकेंड कॉस थीटा माने कॉस 30 तो 10 मीटर पर सेकेंड कॉस 30 हूँ के √3/2 मान त्रिकोणमिटर कनसेप्ट पड़गला कैंसल कले 5 5√3 मीटर पर सेकेंड। सो ओके पिला माने 5√3 सेकेंड ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 कि केप्लर्स लॉ ऑफ सेकेंडरी प्लानेटरी मोशन इज ऑल्सो नोन एज एटा हूँ लॉ ऑफ इक्वल एरियास। ओके तो केप्लर सेकेंड लॉ या कहे कहीं आम ओडिया मीडियम बही ना कि एनसीईआरटी पढ़े से अच्छी ये केप्लर्स लॉ सेकेंड लॉ स्टेट या करे कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए प्लानेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियास। ओके लाइन सेगमेंट से जॉइन कर प्लानेट और सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियास ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बाकी मत किए कहीपर ए फास्ट लॉ कौटा आउ थर्ड लॉ कौटा ऑप्शन ए और सी प्लानेट्स किसी लॉ ना सेमती आपण निहाती कमेंट करी आपण ये होमवर्क रहा कि फास्ट लॉ आउ थर्ड लॉ ए कौटा ऑर्बिट्स फास्ट लॉ ना पीरियड्स फास्ट लॉ। ओके ये आपण होमवर्क आपण निहाती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके पेरिस्कोप भी ओटीटी क्वेश्चन आसला ओएसटीटी क्वेश्चन आसी कि पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ सिंपल टू प्लेन मिरर्स। A simple periscope use of two plane mirrors set at an angle of 45 degree to the line of sight to allow viewers viewing over obstacles। 60 last question below कि the force between two charges is 200 Newton if the distance between the charges is double जो से distance को हम double कर दूचे ताले force केते हबो
देखो पिलाने बेसी हार्ड जिनस ना कि नाई जो मैंने हार्ड कर सान बुझेबी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हम जानचे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आमर जो जिनसटा रहा एक्चुअली एफ टू जिते बेले भी आम कौन करे ना चार्ज को डबल कर दूचे जिते आम चार्ज को डबल कर दूचे चार्ज को डबल कले चार्ज को जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज कि डिस्टेंस को डबल कले तो से गला फोर्स डिस्टेंस बढ़ला ना फोर्स कमिज ताने सिंपल आमर जो एफ एफ नेट फोर्स धर दिंतु से कौन हम ना 1/2 इंटू एफ इनिशियल जी थी आमर 1/4 इंटू इनिशियल अच्छे 200 ये कैंसल आउट होगा 15 न्यूटन डायरेक्ट पिला ठीक अच्छे इजी पिला नहीं सब इजी टेक्निक आपको बुझे एत हार्ड एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r² से दरकार नहीं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1² आमको F1 स्टार्टिंग रे दे देछि कि सपोज 200 न्यूटन ताले F2 रे कौन होछि ना से डिस्टेंस डबल होछि डिस्टेंसटा डबल हो जाउछि त माने डिस्टेंसटा कने 2 रो स्क्वायर हैला ना तो 2 रो स्क्वायर हैला 1/4 इनटू स्टार्टिंग फोर्स थिला हमर कते 200 न्यूटन आंसर ला 50 न्यूटन। तो बिलाने आइ होप वीडियो आपन भल लागिथिबो गोटे लाइक दे देवे जदि किसी प्रॉब्लम की डाउट अच्छी कमेंट निहाती करेंगे टेलीग्राम चैनल जॉइन होइए पर्सनल कथबार्ता हाँपा नोट्स डाउट सब जिन अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।